कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो पूरे समाज की धड़कनों में बस जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी देवी की है जिनकी 85 वर्ष की यात्रा मात्र वर्षों में नहीं मापी जा सकती, वो संस्कारों में मापी जाती है, वो त्याग और कड़े परिश्रम में मापी जाती है। कहते हैं कुछ लोग घर नहीं बसाते, युग बसाते हैं, विरासतें गढ़ते हैं। हुआ देवी जी उन्हीं में से एक हैं। 21 दिसंबर 1940 भीनमाल के सादगी भरे किसान परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। पिता गीगाजी नथाजी परमार और माता गंगा माई की सबसे छोटी बेटी हुआ। पिता ने उसे दुनियादारी की समझ दी और मां ने उसे वो संस्कार दिए जो मनोबल को मजबूत बनाते थे। हुआ ने कम उम्र में ही घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां उठा ली थीं। कभी भाई के साथ खेत में मदद, तो कभी मां की आंखों में साहस भरना। हुआ हर वो कदम उठाती थीं जिससे घर कभी बिखरे नहीं। उसी क्षेत्र के रानीवाड़ा तहसील के अदेपुरा गांव में एक दूसरा बच्चा भी बड़ा हो रहा था। मलाराम जी, चौथा राम जी रोमा जी गहलोत के सबसे छोटे बेटे। किस्मत का प्रहार उन पर बहुत पहले आया। सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया। जिस उम्र में बच्चे दुनिया को खेल समझते हैं, उसने दुनिया को जिम्मेदारी समझना शुरू कर दिया। मां चंपा देवी जी और दोनों बड़े भाई दीपाराम जी और बाबू जी के साथ खेतों में काम करना, यही उसका बचपन था और यही उसकी पाठशाला। गांव उनके परिवार को निष्ठावान घराना कहता, जिसमें माता चंपा देवी की मेहमान नवाजी की मिसालें दी जाती थीं। समय आगे बढ़ा और हुआ परमार बनी, हुआ मलाराम जी गहलोत। ये 2 संस्कृतियों का संगम था। फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे भीनमाल आए, जिम्मेदारियां संभालने और जीवन को साथ मिलकर गढ़ने। शादी के शुरुआती दिन सहज थे। मलाराम जी नौकरी करते करते धीरे धीरे व्यापार की दुनिया में कदम जमाने लगे। हुआ देवी बच्चों के पालन पोषण में जुटी थीं। सुंदरलाल, कपूर चंद, बेटी मोवन और दानाराम उनकी ममता की छाया में पल रहे थे। और इसी दौरान मलाराम जी ने मसालों का व्यापार शुरू किया, खासकर लाल मिर्च का। गांव गांव जाकर किसानों से मिर्ची खरीदना, सुखाकर थोक में बेचना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आया वो दिन जिसे सोचते ही आज भी परिवार की पलकों पर पुराने आंसू ताजा हो उठते हैं। भारी बारिश, बाढ़ और मलाराम जी की पूरी मिर्च का स्टॉक पानी में डूब गया। नुकसान इतना था कि सिर्फ पैसा नहीं, मलाराम जी का विश्वास भी डूबने लगा। लोगों की उधारी चुकानी थी, वादे निभाने थे और सिर पर भारी बोझ था, वो टूट रहे थे। लेकिन तभी हुआ देवी जी ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और कहा, हम किसान की संतानें हैं। मिट्टी ने गिराया है तो मिट्टी ही उठाएगी। रातें रोई थी, दिन भी वीरान हुए थे। सब तो बस अदृष्ट होते साए की तरह परेशान हुए थे। माँ बोली चल अब दुख भी इम्तिहान ही तो है, और बस उसी पल से सब फिर से आबाद हुए थे। उस मुश्किल घड़ी में दोनों ने मन पक्का किया। संपत्ति, जमीन, सोना, जीवन की हर जमा पूंजी बेचकर कर्ज का हर कतरा चुका दिया। एक व्यापारी अब पूरी सादगी से किसान बन गया था। जो भी उनके दरवाजे आता भूखा नहीं लौटता।
और खेत में जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता। पपीते, सब्जियां जो उगता था सब प्रेम से दे देते। इसी कारण उनके खेत के पपीते पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। धीरे धीरे समय बदला और परिवार फिर मजबूत होकर खड़ा होने लगा। जब लहरा राम और अमर छोटे थे तब सुंदरलाल और कपूर चंद ने तय किया मुंबई जाएंगे, मेहनत करेंगे। विरासत में लिए तो बस मां के संस्कार। आज हुआ देवी के सभी बेटे अपने अपने कामों में सफल हैं। उन्होंने हुआ ग्रुप के तहत रियल एस्टेट, इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग, गोल्ड एवं बुलियन, बिल्डिंग मटेरियल, मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर पार्ट्स, टॉयज एंड गिफ्टिंग के क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। दुनिया की नजरों में गहलोत परिवार एक सफल, मेहनती, ईमानदार और मां की सीख पर चलने वाला एक आदर्श परिवार है। परिवार की सफलता का श्रेय जितना मेहनत और संस्कारों को जाता है उतना ही शिव भक्ति को भी जाता है। मलाराम जी किसी भी मौसम में सुबह 4 बजे उठते और नियमित ठंडे पानी से ही नहाते। घर में अपने इष्ट की पूजा संपन्न करके खेत को चले जाते। रास्ते में गाय, कुत्तों, कबूतर, कीड़ी नगरा और अन्य निर्बल जानवरों को भोजन कराते। केरा वाला खेत और दादेली की बावड़ी के पास पुराने शिवलिंग ने उन्हें दिव्यता का परचम दिया। मलाराम जी ने शिवलिंग की पूजा शुरू की। आगे चलकर उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर बनवाया जो आज राणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के परिसर में मलाराम जी ने अपने हाथों से बिली पत्र और कई अन्य पेड़ भी लगाए। मलाराम जी और उनके पुजारी श्याम जी महाराज रोजाना मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। इस मंदिर में पिछले 35 सालों से हर श्रावण मास में 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाते हैं, जिस पर 1.25 लाख बिली पत्र अर्पित होते हैं और फिर विधिवत विसर्जित किए जाते हैं। आज मंदिर एवं दादेली परिसर के बगीचे की यूथ फॉर नेशन की टीम सुचारू रूप से देखभाल करती है। अमरनाथ का वो अनुभव तो परिवार कभी नहीं भूलता। भूस्खलन के डर से 90% लोग बिना दर्शन किए लौट गए, पर मलाराम जी नहीं। वे बर्फ पर चढ़कर रास्ते काटकर दर्शन करके लौटे, जैसे मृत्यु से संवाद कराए हों। मलाराम जी की इस भक्ति में उनका आधा पुण्य चुपचाप हुआ देवी जी कमाती थीं। वे सुनिश्चित करती थीं कि पूजा की हर छोटी चीज तैयार हो। दीपक, जल, प्रसाद, गायों का भोजन। हुआ देवी जी स्वयं भी उतनी ही भक्तिपूर्ण थीं। कई बार गंगा स्नान, 12 ज्योतिर्लिंग व 4 धाम की यात्राएं की और उम्र की परवाह किए बिना 85 साल की उम्र में महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया। 2014 में मलाराम जी ने संसार छोड़ा, पर अंतिम दिनों में अपने बच्चों को अपना मित्र बना लिया था। धर्म और सत्य की राह पर चलना, अच्छे कर्म करना और मुस्कुराकर जीना, यही अपने बच्चों के लिए उनकी आखिरी सीख थी। हुआ देवी जी ने अपनी जीवन यात्रा में 2 संस्कृतियों को एक धारा में बहाया। भीनमाल ने उन्हें जन्म दिया, गहलोत परिवार ने उन्हें नई पहचान दी और हुआ देवी जी ने दोनों जगहों की आन बान और शान को सिर उठाकर निभाया। उनके घर आए किसी भी मेहमान और परिवार के सदस्य के लिए हुआ देवी जी द्वारा परोसी हुई फिना बाटी और पुदीने व लाल मिर्च की चटनी में सिर्फ भोजन नहीं, आशीर्वाद होता था। और उनका सेवा भावी स्वभाव इतना शुद्ध था जैसे भगवान को भी विश्वास हो गया हो ये परिवार समृद्धि का हकदार है। गौशालाओं से लेकर छात्रावास, धर्मशालाओं से लेकर धार्मिक आयोजनों तक, जहां भी सेवा की पुकार उठी, हुआ देवी जी और उनका परिवार हमेशा सबसे पहले खड़ा मिला। मानो ये परिवार को कुल देवी ब्रह्माणी माता जी और राणेश्वर महादेव का कोई अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो।
हुआ देवी जी सिर्फ एक महिला नहीं, एक युग हैं, एक संस्कृति हैं, एक धरोहर हैं, एक प्रेरणा है। ये परिवार इतना अनोखा इसीलिए है क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा को ईश्वर की पूजा मान लेते हैं वही जीवन में अडिग बनते हैं, अजेय बनते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है।